वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 की परीक्षा के लिए पीवाईक्यू देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो आप सभी इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखें। यहाँ पर अभी हमने जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ ली थी। फिर हमने इसके बाद इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी देख लिए थे और नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों को हमने देखना स्टार्ट किया है। तो भूगोल के प्रश्नों को देख रहे हैं। भूगोल के कई सारे प्रश्न हैं, तो 2-3-4 पार्ट में ये कंप्लीट हो पाएंगे। अभी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर चैनल पर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूली एडेड वीडियो के नाम से, उसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। अलग से भी इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे सारे पीवाईक्यू की सब्जेक्ट वाइज, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आराम से ईजिली आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो देखना है या फिर रिवीजन भी करना है तो देख सकते हैं। तो अभी अच्छा टाइम है, आप आराम से इसको रिवाइज कर लें, इसके आधार पर अपनी आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 59 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखना है। यहाँ पर शहर दिए गए हैं और नदी तट की अवस्थिति दी गई। कौन सा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? जैसे जबलपुर है, नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर भेड़ा घाट और ये जो जलप्रपात वगैरह भी बने हुए हैं। अगला दिया गया हैदराबाद, कृष्णा नदी, तो हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। कोटा चंबल नदी पर है और नासिक गोदावरी के तट पर है। तो ये शहर और नदी पूछी जाती है। इसका एक पूरा वीडियो डला भी हुआ है चैनल पर, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और अभी इसका एक नया जो है अपडेटेड वीडियो भी आ जाएगा आपको, तो कुछ टाइम बाद मिल जाएगा आपको चैनल पर, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में ये प्रश्न सही उत्तर दिया गया है। खादर और बांगड़ और बूर, खादर बांगड़ भी मृदा से संबंधित ही शब्दावलियाँ हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान दें जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो इन सारी शब्दावलियों को। अब आपको करना क्या है, पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब यही है, एक तो आप यहाँ से टॉपिक छांट लें किस टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक आपको अगर आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, हर साल पूछे गए, तो उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा काम आपको करना है, अब ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं इन सबको भी अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ हैदराबाद का देख लेना किस नदी के तट पर है, यहाँ पर खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, तो ये शब्दावलियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा सर्च करके डिटेल में आपको लिख लेना है, नोट्स बना लें या फिर ऐसे ही देख लें अगर आपको याद बना रहे, ताकि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, ये ऑप्शन से दूसरा प्रश्न बन जाए आपके आगे आने वाली परीक्षा में, तो वो आपसे बनना चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं। पहला दिया गया है काकरापार। काकरापार में क्या होता है? काकरापार में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण में आप सब जानते ही हैं, पोखरण में परमाणु बम विस्फोट स्थल है, इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है। थुम्बा से हमारा क्या होता है? थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र, यहाँ से रॉकेट निकाले जाते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में क्या है? यहाँ पर उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है, यानी कि यहाँ से उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। यहाँ से रॉकेट भेजते हैं, यहाँ से अंतरिक्ष उपग्रह भेजते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। अभी 2 दिन पहले ही इस पर वीडियो आया है, उसमें सारे हमने जितने भी हमारी शोधनशाला हैं उनको हमने कवर किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, नदी घाटी परियोजना और नदी रेहंद परियोजना कहाँ पर है? किस नदी? रेहंद नदी पर ही हो जाएगी। नागार्जुन परियोजना हो जाएगी कृष्णा नदी पर। पोचमपात परियोजना हो जाएगी गोदावरी नदी पर। और माता टीला परियोजना ये यूपी में है, बेतवा नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना या फिर प्रयागराज से हल्दिया? तो प्रयागराज से हल्दिया तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये जलमार्ग जितने भी हैं सारे याद कर लें, राष्ट्रीय जलमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों आपको याद करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पृष्ठ बार बार बनेगा। अगला प्रश्न है, कोयला खदान है और भारत के राज्य दिए गए हैं। झिलमिल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। कर्णपुरा परियोजना झारखंड की है। रामपुर हिमगिरी परियोजना उड़ीसा की है और सुहागपुर परियोजना मध्य प्रदेश की हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 24 घंटे का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? अब प्राचीन पृथ्वी मतलब आदिम पृथ्वी जब खोज हुई थी, पृथ्वी के बारे में जाना ही था, तो कौन सी गैस उस समय नहीं थी? अब अभी जब जीवन आया, जहाँ पर ऑक्सीजन है तो वहाँ जीवन होगा, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जब पृथ्वी आग का गोला थी, ऐसे समझ लीजिए, तो उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, बाकी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में है? क्राकाटोआ इंडोनेशिया में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से कोयला की खदानें दी गई हैं, कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और भारत के राज्य दिए गए हैं। रणजीत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सिक्किम की है। तंदूर हो जाएगा तेलंगाना का, और बरोरा अवस्थित है महाराष्ट्र में, और ललमटिया कहाँ का है? ये झारखंड का है, ललमटिया। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सबसे ज़्यादा विकसित यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की यहाँ पर बात हो रही है, बृहद झील प्रदेश में सीमेंट और कागज, फिल्म उद्योग, खाद्य और रसायन। तो यहाँ पर इस्पात और इंजीनियरिंग वाला जो उद्योग है ये ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। दूसरा कथन दिया गया है, पंपास की उपजाऊ जो मिट्टी है, मृदा है, यहाँ शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। पंपास का मैदान अर्जेंटीना में ही पड़ता है, तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। चंबल, नर्मदा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर थोड़ा ध्यान दिए, अगर नहीं पढ़ा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, प्रश्न ही गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर नगर दिए गए हैं और नदी के किनारे दिए गए हैं। अब ये विश्व के नगर दे दिए, पहले भी भारत के दिए थे, भारत के जिले या फिर नगर दिए थे, अब यहाँ पर विश्व के दे दिए। तो विश्व के भूगोल में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, इसको भी करा देंगे, आपका आ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो देख लीजिएगा। वॉन जो शहर है, वॉन शहर किस नदी पर अवस्थित है? राइन पर है। कायरो की अवस्थिति नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। वियना जो है ये वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है, और एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग हैं दोनों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। यहाँ एक और प्रश्न दिया था, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर हो जाएगी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात हो जाएगा। लंबी तट रेखा मतलब जिस राज्य की तट की रेखा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगे, तो ये गुजरात है। गुजरात का पूरा यहाँ से यहाँ ये सब समुद्र से लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी सेल है जो कोयला देती है? ये गोंडवाना सेल हो जाएगी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर अवस्थित है। सही है, रिहंद बांध सोन की सहायक नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही दिया गया है। हीराकुंड जो बांध परियोजना है महानदी पर बनाई गई। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है, तो ये भी कथन सही है। तो चारों कथन यहाँ सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? जारवा जो जनजाति है, ये जनजाति अंडमान निकोबार की जनजाति है। आदिम जनजाति इसको कहा जाता है, मतलब ये लोग अभी भी बिल्कुल जंगलों से जुड़े हुए हैं, जारवा जनजाति। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था? तो यहाँ पर ये पानीपत सही उत्तर है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? ये जामनगर गुजरात की हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 के नाम याद रख लेना, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर। अब यहाँ पर मणिपुर से नहीं गुजरेगी, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से तो गुजरती है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? चित्रकूट जलप्रपात है, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है?
ये सतलज और काली के बीच में है। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र। ऐसे ये जो है हिमालय की एक है, एक कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, और ऐसे 4-5 चीज़ें हैं ज्योग्राफी में आपको ये मिलेंगी, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि ऐसी अवस्थिति पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया। अगला प्रश्न है, खनन क्षेत्र है और खनिज दिए गए हैं। गुरुमहिसानी, तलचीर, जादूगोड़ा और जावर। तो ये खनिज कहाँ पर, कौन कौन से खनन क्षेत्र हैं? गुरुमहिसानी से कौन सा खनिज निकालते हैं? लौह अयस्क। तलचीर प्रसिद्ध है कोयला के लिए। जादूगोड़ा किसकी खान है? जादूगोड़ा यूरेनियम की खान है और ये बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। और जावर खान भी जस्ता की, जासे जावर जासे जस्ता, जादूगोड़ा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिर से पूछ सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ये बस्तर में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ये एक भ्रंशोत्स पर्वत है और इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा या फिर बेसाल्ट से आच्छादित है। तो यहाँ तीनों ही कथन ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये कुछ लेयर्स होती है वायुमंडल की, जिसको आप कहते हैं आयनन मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये ऐसे ही अंग्रेजी में दे दी, तो दोनों ही नाम याद कर लें। ट्रोपोस्फीयर सबसे ज़्यादा निचली सतह हो जाएगी। अब आप ये प्रश्नों का पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न देखिए, ये वाला देखिए। अब अगर आप सोचे कि हम सिर्फ कुछ ऐसे वन लाइनर ऊपर ऊपर का पढ़ के चले जाएं तो नहीं होगा। ये बेसिक से पूछ लिया, बेसिक प्रश्नों से पूछ लिया, तो आपको जब कोई टॉपिक पढ़े उसका बेसिक भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रश्न आएंगे, कथन के रूप में आएंगे, सीधे सीधे नहीं आएंगे, तो 2-3 कथन देकर पूछ लेंगे। थोड़ा सा डीप करके प्रश्नों को पूछ लिया अंदर से, ऐसे प्रश्नों को भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? कौन सी फसल रोपी जाती है? सरसों, धान, गेहूं या मक्का? धान फसल को रोपा जाता है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ये उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया, सुमेलित नहीं है कजाकिस्तान, ये लौह उत्पादक क्षेत्र है। कारागंडा यहाँ पर है। यूक्रेन का क्रिवाय राग यहाँ पर है। जर्मनी का नारमांडी ये अवस्थित नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्रांस में परिनीज है, ये सही है। इसको भी करा देंगे, ये वाला टॉपिक भी आपके सारे एक साथ कवर हो जाएंगे विश्व के। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक सही सुमेलित बताना है। तो रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का है और ऐसे ही भारत में भी भारत का रूर भी कहा जाता है। तो ये अगर कोई विदेश में कोई चीज़ फेमस है किसी चीज़ के लिए तो भारत में भी उसका नाम रख दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो ये जो मसाले हैं ना, जितने भी अधिकांश मसाले आपको केरल में ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ लौह अयस्क गुंटूर, ये हो जाए, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है। सोना कोलार जो है सोना की खान है, झरिया कोयला की खान है और हीरा के लिए पन्ना प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन गुंटूर आंध्र प्रदेश में है और ये लौह अयस्क के लिए नहीं है, यहाँ पर तंबाकू का केंद्र भी अवस्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? अब यहाँ जो ऑप्शन दिएगा उसमें बताना है। तो इसमें सोन का जल ग्रहण सबसे ज़्यादा है, तो ये चुन लेंगे। यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, बताना है कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अब ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको मानचित्र की अच्छी समझ होगी। तो मानचित्र पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें, विश्व के मानचित्र और फिर भारत का भी। तो पहले विश्व से स्टार्ट कर सकते हैं आप। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का देख लें, फिर साउथ अमेरिका का देख लें। इसको एक एक करके करवा भी देंगे तो थोड़ा सा आपको ईजिली हो जाएगा, पढ़ने में आसान रहेगा। अब यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो बोत्सवाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये मलमपुझा नदी पर ही हो जाएगा। चेरू थानी बांध ये पेरियार नदी पर है। अब यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। और गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, तो दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है, एकदम सही दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। इसके आगे जो प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कॉमेंट करके बताएं सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा कौन से टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जो पढ़ना चाहते हैं तो उन पर वीडियो लाया जाएगा। और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन पर आरओ का पूरा कोर्स डाल दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देख लें। स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर की पीडीएफ, सारा कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी यहीं लॉन्च की जाएगी, तो आप एक बार ऐप को इंस्टॉल कर लें। रेटिंग भी अच्छी दे दें, 5 स्टार रेटिंग जरूर दें और बताएं आपको ऐप कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।